अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ में ज़ुहैब ज़रदारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं धाबेजी शहर में जो गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स हैं उस पर। ये जो धाबेजी शहर है ये कराची और ठट्टा का जो वो सरहदी शहर है, यानी कि कराची के जब हुदूद ख़त्म होते हैं और ठट्टा ज़िले के हुदूद शुरू होते हैं तो सबसे पहले ये धाबेजी शहर आता है। और धाबेजी की जो एक और पहचान है वो ये है कि यहाँ का जो पंपिंग स्टेशन है वो पूरे कराची को पानी सप्लाई यहाँ धाबेजी से होता है। तो धाबेजी में इस नेशनल हाईवे पर मौजूद ये शहर है। इसके आसपास कोई 5 से 6 गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स चल रही हैं और उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ रिहायशी स्कीम्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनकी जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस थी, दीवारें थी, वो गिरा दी हैं। कुछ दिन पहले ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, लेकिन जब भी उन रिहायशी स्कीम्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो फिर वो बिल्डर्स दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो मजबूरन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अब अखबारात में इश्तारात दे दिए हैं कि जो धाबेजी और उसके मुलाका इलाकों में जो रिहायशी स्कीमें चल रही हैं वो गैर कानूनी है। तो कोई भी शख्स जो है वो प्लाट बुक ना करे और अगर कोई ऐसा मामला है तो वो इंतज़ामिया से रुजू करे। तो ये एक एक स्कीम में 250 से लेकर 300 के प्लाट तकरीबन प्लाट होते हैं टोटल, और एक प्लाट 6, 7, 8, 10 लाख रुपए तक यूँ किस्तों पे लोगों को बेचा जा रहा है। जबकि इन स्कीम्स में अगर हम देखें तो ना तो उनकी टाउनशिप से मंजूरी है, ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अप्रूवल है इन स्कीम्स के पास। बस ये ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उसके बाद एहतजाजन लोगों ने यहाँ के जो रेवेन्यू के ऑफिस है उसको आग लगा दी थी, जिसकी वजह से ये जो घारो तालका है ठट्टो का, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड जल गया था। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब तो काफ़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सर्वे तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी तक ये जितने भी इस मीरपुर साकरोट घारो जो सब डिवीज़न है वहाँ पर जितने भी हैं खातेदार और जो सर्वे नंबर वो सारे मनसूख कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। तो अब कोई सरकारी ज़मीन हो या गैर सरकारी ज़मीन हो, किसी का कोई सर्वे नंबर नहीं है, किसी का कोई अब उसमें अभी फाइनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जिसके पास जो भी पोजीशन है, और ख़ासतौर पर सरकारी ज़मीन तो बिल्कुल भी उसकी लीज़ काफ़ी सालों से उस पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ स्कीमें हैं जो कुछ प्राइवेट ज़मीन पर और कुछ सरकारी ज़मीनों पर ये प्लाट बनाकर प्लाट बेचे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, करोड़ों रुपए लोगों से लूटे जा रहे हैं। बिल्डर्स माफिया, लैंड ग्रेबर्स माफिया ये मिलकर इस पे काम कर रही है। तो हम आज अपने प्रोग्राम में धाबेजी और उसके मुलाका जितनी गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स हैं उनको आपके सामने एक्सपोज करेंगे, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया का, यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हम ज़रूर मौक़िफ़ रखें कि उनके ये आखिर कौन है इनके पीछे जो इस तरह खुलेआम नेशनल हाईवे के आसपास इतनी बड़ी रिहायशी स्कीमें गैर कानूनी तौर पर बनाकर करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ धाबेजी में A1 टीवी के रिपोर्टर गौहर बुखारी मौजूद हैं। इनसे हम इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं कि धाबेजी के अंदर कितनी इस तरह की गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स हैं और किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है और उनको वहाँ से करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं। मुझे बताइएगा गौर कि क्या पोजीशन है आपके धाबेजी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी मुतअद्दिद जो है वो स्कीम्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिस भी दिया है, उनको गिराया भी है। तो कितनी हैं और ये लोग हैं कौन जो इस तरह खुलेआम बैठे हुए लोगों को लूट रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं इनको गैर कानूनी नहीं कहूँगा, इनको मैं फ्राइडिया स्कीम कहूँगा। ये तकरीबन यहाँ पे 6 हाउसिंग स्कीम जो है वो फ्राइडिया चल रही हैं। हमारे अकब में भी एक है जो आप देख सकते हैं। वो इतनी जो कराची को पानी सप्लाई किया जाता है पंपिंग स्टेशन, उसके 9 पंप जो है इस स्कीम के साथ गुजर रहे हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। जब बिजली का ब्रेकडाउन होता है, ये लाइनें फटती है तो पूरा एरिया जो है वो सैलाब का मंजर पेश करता है। फिर इसकी बैक साइड पर रेलवे का ट्रैक है, वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये इस किस्म की 6 टोटल यहाँ पर हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं, जिसमें अली हाउसिंग है, निर्मा सिटी है, सनराइज़ गार्डन सिटी है, फातिमा हाउसिंग सोसाइटी है, मलाइका हाउसिंग सोसाइटी है, अल सादात हाउसिंग सोसाइटी। ये 6 तकरीबन यहाँ पर चल रही हैं, जिनको काफ़ी मरतबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस दिए गए हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं।
उनके बावजूद, कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे अफसर हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, जिनसे ये लेन-देन करके वो दोबारा हाउसिंग स्कीमें चालू कर देते हैं। अब जो हमारे अक़ब में ये हाउसिंग स्कीम चल रही है, सनराइज़ गार्डन स्कीम, ज़राए से मालूम हुआ है कि महकमे जंगलात का कोई अफसर है, उसके आशीर्वाद से ये चल रही है। उन्होंने ये ज़मीन ली है और ये हाउसिंग स्कीम चला रहे हैं। इस तरह से कराची के 1-2 बिल्डर हैं, अली रऊफ़ शेख हैं और धाबे जी की मकामी कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, इस तरह की स्कीमें चला रहे हैं। काफ़ी मर्तबा जब इन पर कार्रवाई होती है, जब लोग उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सेटिंग हो गई है, अब इंशाल्लाह कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर ठट्टा ने एक कमेटी मुकर्रर की है कि धाबेजी और आसपास के इलाकों में जितनी भी गैरकानूनी हाउसिंग स्कीमें और जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, उनकी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। इंशाल्लाह उस पे भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से अब जो है कार्रवाई नज़र होते हुए आ रही है कि बेहतर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो मालिकान है, इनके ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हुकूमत की जानिब से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से। इस वजह से इनको खुली छूट मिली हुई है। रेवेन्यू के कुछ ऐसे अफसर हैं जो उनको मिले हुए हैं, लेन देन के तहत ये जो काम है वो चल रहा है। अच्छा गौर, ये बताएं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन स्कीमों को नोटिस दिया जाता है, बार बार इनको गिराया जाता है। तो अब तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अखबारात में भी इश्तिहार दिया है कि ये गैर कानूनी स्कीम्स हैं, आप इसमें प्लॉट ना लें। तो उसके बावजूद भी लोग क्यों फिर प्लॉट ख़रीद रहे हैं? या जिन लोगों के ने पैसा लगा दिया है, 5 से लेकर 10 लाख तक एक प्लॉट बेचा गया है और इस तरह के सैकड़ों प्लॉट्स हैं, तो वो लोग क्या डिमांड्स कर रहे हैं कि उनके बिल्डर से कि उनके पैसे वापस दिए जाएँ या उनको प्लाट दिया जाए? सर, जिन जिन अल्लाटीज़ को उन्होंने प्लाट दिए हैं, जिन्होंने प्लाट लिए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है कि वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते। उनका यही मौक़िफ़ है कि अगर हम कुछ बयान देते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी जो पेमेंट फंसी हुई है वो हमें रिटर्न नहीं होगी। वो सिर्फ़ लोग जो हैं इस डर की वजह से अपने पैसे जो फंसा कर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें वो डराते हैं, धमकाते हैं, इस वजह से जो हमारी पेमेंट फंस गई है वो रिटर्न नहीं होगी। सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि डराया धमकाया जाता है। तो फिर ये क्या इतना किन लोगों की सपोर्ट है इन बिल्डर्स को कि वो इस तरह लोगों से पैसे भी ले रहे हैं, उनको झांसे में लाकर वो प्लाट बेच रहे हैं और फिर उनको पैसे भी नहीं वापस कर रहे हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। तो किसकी बहक है इनको? सर, ऐसी माफियाज़ को तो ज़िले इंतज़ामिया की भी सपोर्ट होती है, क्योंकि वो ज़िले तक पूरी पूरी इंतज़ामिया को माल खिलाते हैं, पैसे खिलाते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है और बहुत बड़ी सपोर्ट है भी। इस वजह से इनके सामने कोई भी नहीं आना चाहता। और काफ़ी के यहाँ के जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जो लोकल रिपोर्टर हैं, वो भी इनके डर की वजह से ना तो कोई ख़बर चलाते हैं, ना ही सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट वगैरह रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो उनको डरा धमका कर वो डिलीट करवाया जाता है या ख़बरें नहीं चलाने दी जाती हैं। अच्छा, एक तो ठीक है, ज़िले इंतज़ामिया क्या क्या यहाँ के जो सियासी लोग हैं उनकी भी पुष्ट पनाही इनको हासिल है? क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ के सियासी लोग, क्योंकि यहाँ के अवाम को ही लूटा जा रहा है ना, यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा है और फिर यहाँ के सियासी जो नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे, वो खामोश और इंतज़ामिया की इनको इनको आशीर्वाद हो रही है, इस तरह खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका क्या किरदार है इस मामले में? सर, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, अगर वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या उनको रोकते हैं, तो असल में यहाँ पर होता है औताक का सिस्टम सिंध में हमारे। अगर वो ये करते हैं तो उनकी औताक का जो ख़र्चा है, जो ये माफिया चलाती है, वो बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो लीडरशिप है वो इस वजह से नहीं कुछ कहती, क्योंकि लोकल जो नुमाइंदे हैं उनकी सहूलत के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। तो ये 100% है कि वो मुलविस हैं इनके साथ। अच्छा, अलाटीज़ जो हैं वो उनके साथ आपकी बात हुई है? क्योंकि वो खुल आ नहीं रहे ना मीडिया पर या मंजर आम पर। अलाटीज़ की आपकी कोई बात हुई है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कह रहे हैं? सर, एक अलाटीज़ ने मुझे अपनी एक कुछ दिन पहले फ़ाइल जो है वो व्हाट्सएप की थी। उसकी छोटी-सी जो पिक्चर थी, वो लेके मैंने सोशल मीडिया पे रखी, तो उस अलाटीज़ को फ़ोन करके धमकाया गया कि आपने ये जो सहाफ़ी को दी है, वो फ़ाइल क्यों दी है? और आपकी जो अब पेमेंट है वो हम नहीं देंगे, रिटर्न नहीं कर देंगे। आप उसी सहाफ़ी को कहें कि वो आपको जो आपकी पेमेंट है वो वापस दिलवाए। तो जो अलाटीज़ था उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि यार आपने अच्छा नहीं किया कि आपने जो मेरी फ़ाइल थी सोशल मीडिया पर रखी है। अब वो जो हैं बिल्डर माफिया है, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि गरीब जो है वो मेहनत मज़दूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए घर बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी इस तरह की जो माफिया है वो यही करते हैं। अच्छा, बस आखिर में मुझे बताओ कि ये यहाँ पर ज़ाहिर है आप इनके ऑफिसेज़ भी होंगे जहाँ से ये इंस्टॉलमेंट लोगों से हर महीने लेते होंगे। तो बिल्डर्स में से किसी के साथ आपकी बातचीत हुई है? उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि वो बिल्डर्स क्या इस मौक़िफ़ रखते हैं? क्योंकि वो तो लोगों को यही बताते होंगे कि ये हमारे कानूनी है स्कीम।
तो उनका क्या मौक़िफ़ है कि वो किस तरह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? सर बिल्डर्स जो है उनसे मेरी बातचीत हुई, काफ़ी बिल्डर्स से, तो उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारी जो है हाउसिंग स्कीमें रजिस्टर्ड हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा आपसे यूसी की चेयरमैन की एनओसी है, वो लाजमी होनी चाहिए, फिर टाउनशिप की होनी चाहिए, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी से जो है वो नक्शा अप्रूवल होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो सारे यही लाले रप्पे देते हैं कि हमारे जो है वो सारे कानूनी और रजिस्टर्ड हैं। तव्हां वटि छो अचो तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे तव्हां ब्लैक मेल कंदा तव्हांखे घुराइनि पैसा न तव्हां सां ॻाल्हायो आहे अच्छी ॾाढी ते तूं आयो हुई न पैसा घुराइनि तोखां कंहिं पैसा घुराइनि तोखां मूं पैसा घुराइनि तोखे चयो आहे तोखे चयो आहे पैसनि जो तोखां ॿुधाए तोखां पैसा कंहिं घुराइनि अच्छी ॾाढी में थोरो कूड़ थोड़ी तोखां पैसा घुराइनि असां कंहिं पैसा घुराइनि तोखे घुराइनि पैसा ब्लैक मेल ड्रामो करे तव्हां पई होता हाणे फजले सां परते बि खाम का गंद न करा ढाबे जा ना आहियूं जो तूं दाबो बनाए है मां साईं सां ॻाल्हायां साईं सां ॻाल्हाए पोइ बाद में ॻाल्हाइजां बाद में ॻाल्हायूं। हम धाबेजी में अली हाउसिंग स्कीम पर मौजूद हैं, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। और ऐसा इसके हवाले से ये है कि यहाँ इसको मुतअद्दिद बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से गिराया गया है और इसको गिराया जाता है, लेकिन फिर वो बिल्डर जो है वो इसको बना लेता है और यहाँ से तकरीबन कोई 5, 6, 7 लाख का एक प्लाट बेचा गया है और यहाँ पर 300 प्लाट हैं, यानी करोड़ों रुपए लूट मार किए गए हैं लोगों के साथ, यहाँ पर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। और ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस स्कीम के हवाले से अखबारात में इश्तिहारात भी दे चुका है कि ये स्कीम गैर कानूनी है और यहाँ पर कोई अपना प्लाट बुक ना करवाए, लेकिन अब लोग पैसे दे चुके हैं और लेकिन अभी तक ना उनको पोजीशन दी जा रही है लोगों को और ना ही उनको पैसे वापस किए जा रहे हैं। क्योंकि कराची का बिल्डर है, यहाँ पर आया धाबेजी में, उसने ये प्लाट बेचे, एक बार नहीं 6 बार इस स्कीम को गिराया जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से गैर कानूनी करार देकर, लेकिन वो फिर ये दीवारें खड़ी कर देता है और फिर दोबारा उन अलाटीज़ को लारे देता है कि आपको जल्द जो है वो पोजीशन दे दी जाएगी। तो इस पर हम इस स्कीम पर हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ यहाँ मकामी समाजी रहनुमा फैज़ मोहम्मद साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है कि जब बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट आकर इस स्कीम को गिराता है तो उसके साथ साथ जो है वो लोगों को भी जब पता है कि ये गैर कानूनी है, बार बार इश्तिहारात भी दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग अपने पैसे क्यों नहीं ले रहे उस बिल्डर से, या अभी तक बिल्डर से क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं? फैज़ल साहब बताइएगा, ये एक धाबेजी जो नेशनल हाईवे पर है उसके बराबर में कराची के भी करीब ये शहर है, यहाँ पर इस तरह दीदा दलेरी के साथ गैर कानूनी स्कीमें चलाकर बेची जा रही हैं लोगों को, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से लूटे गए हैं, तो लोगों को पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है? असल में सर लोग यहाँ पे उनको ये मालूमात नहीं थी कि ये प्लाटिंग जो है ना गैर कानूनी है और यहाँ पे एक बिल्डर माफिया जो है ना यहाँ पे बड़ा सरगर्म है। धाबेजी यूनियन काउंसिल जो हमारा है यहाँ पे अली हाउसिंग की तरफ से 3 मरतबा इस पर एक्शन लिया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, इसकी बाकायदा दीवारें भी गिरवाई थी और उसका काम बंद कर दिया था। उसके बावजूद ये मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना ये दोबारा प्लाटिंग करते हैं, लोगों को प्लाट देते हैं, ना यहाँ पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, ना यहाँ पे कोई सेवरेज का निज़ाम है। लाखों रुपए के हिसाब से एक प्लाट ये लोग 8-8 लाख रुपए का, 10-10 लाख रुपए का गरीबों को यहाँ पे देते हैं, जो उनसे फ्रॉड हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं, ये समझ नहीं रहे इस बात को कि वो अपने पैसे जो है ना इन माफिया को देकर, बिल्डर को देकर अपने पैसे वो ज़ाया कर रहे हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस हवाले से पहले भी इश्तिहार दिए कि ये प्लाटिंग गैर कानूनी है और इसका प्रोजेक्ट भी बंद हुआ, 3-4 मरतबा इनकी दीवारें भी गिरी, उसके बावजूद किस तरह से दोबारा ये लोग प्लाटिंग करके लोगों को प्लाट बुक करा रहे हैं। ये तो डीसी ठट्टा को भी चाहिए कि इस पर एक्शन ले, रेवेन्यू मिनिस्टर को भी चाहिए इस पर एक्शन ले। इसके अलावा भी धाबेजी में बहुत सी ऐसी गैर कानूनी प्लाटिंग मौजूद हैं जो ऑलरेडी अभी तक वो लोगों को प्लाट बुक करके दे रहे हैं। आखिर क्यों रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पर खामोश है, मुख्तियार कार क्यों खामोश है, इसके ऊपर एसी क्यों खामोश है, तालका मीरपुर साकरों का डिप्टी कमिश्नर इस पर क्यों नोटिस नहीं लेता, ये बात समझने से बालातर है हमारे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इतना जो दीदा दलेरी के साथ ये आकर यहाँ प्लाट बुक करते हैं और आप भी कह रहे हैं कि तो क्या इंतज़ामिया इनके साथ मिली भगत में है या उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता तो ये 4-5 बार इसको नहीं गिराते, लेकिन ये
इस स्कीम को गिराते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर लेकिन उसके बाद फिर वो बिल्डर आकर प्लाट बेचना शुरू कर देता है। तो इसको मुस्तकिल तौर पर इंतज़ामिया की तरफ से बंद क्यों नहीं किया जाता? देखिए, बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट का जो किरदार रहा है, अगर उनमें कुछ अफ़सर ईमानदार होते और बेहतरीन तरीके से अगर वो काम करते, तो इस तरह के गैर कानूनी प्रोजेक्ट जो हमारे इलाके में वो ऑन नहीं होते। अब ज़ाहिर-सी बात है, हम तो यही समझेंगे कि भई उनके साथ कोई उनका मुकमुका होगा। जब 3 मरतबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस पे नोटिस लिया, जब इस काम को बंद कराया, दोबारा ये लोग कैसे प्लाटिंग कर रहे हैं यहाँ पे? ये सोचने की बात है। यहाँ पे लोगों के पास पीने के पानी की परेशानी है, यहाँ पे ना सीवरेज का निज़ाम है, ना बिजली है, ना कोई गैस है। एक बंदे को 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए के लोग प्लाट दे रहे हैं, हालाँकि वो कैंसल है। यहाँ पे तो प्लाटिंग करने की इजाज़त ही नहीं है इनको। इनको किसने इख्तियार दिया कि आप भई इस तरह से कटिंग करके, प्लाटिंग करके प्लाट बेचें, लोगों को दें आप लोग? इस पे बड़े अफ़सोस से तो ये भी कहना पड़ता है कि डिप्टी जो कमिश्नर है हमारे ठट्टा के, वो क्यों खामोश हैं? तालका मीरपुर साकरों के एसी साहब हैं, वो भी खामोश हैं इस बात के ऊपर। मुख्तियार कार से भी मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, मैंने उनकी नॉलेज में लाया था कि सर यहाँ पे गैर कानूनी प्रोजेक्ट हैं। 1-2 मैंने उनको प्रोजेक्ट की वीडियो भी भेजी, जिस पर उन्होंने मुझे ये कहा कि फैज़ भाई, हमने इन पर एक्शन लिया है और ये काम हमने बंद करवा दिए, दोबारा ये काम स्टार्ट नहीं होंगे। अगर अभी आपको आपका कैमरा दिखा सके तो पीछे आप देखें कि इन्होंने जो पाइप वगैरह फेंके हुए हैं, ये अभी दोबारा से काम इन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्यों मुख्तियार कार साकरों इस पर नोटिस नहीं लेता है, डिप्टी कमिश्नर इसके ऊपर क्यों खामोश है? ये तो सोचने की बात है। बस मुझे आखिर में ये बताएं कि अलाटीज़ के हवाले से आपकी उनके साथ बात हुई है, जिन्होंने ये प्लाट बुक करवाए, पैसे लिए, इतने उन्होंने खर्च कर दिए यहाँ पर। आप मकामी हैं यहाँ पर, आप तो बहुत ज़्यादा सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने यहाँ प्लाट बुक कराए। उनका क्या कहना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, और वो इस पर जब उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया तो वो खामोश बैठे? असल में उन लोगों को कुछ लोगों को पता नहीं था, कुछ लोगों को जब पता चला तो फिर ये प्रोजेक्ट बंद हुआ। ज़ाहिर-सी बात है, बिल्डर तो कराची का रहने वाला है, उसको ढूँढने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ये आते हैं महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, मुख्तलिफ़ टाइम पर आते हैं ताकि लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब आए और कब चले गए। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर इनका कोई ऑफ़िस होता है, कोई उनका कोई सेटअप होता, तो ज़ाहिर-सी बात है जिन्होंने प्लाट लिए होते वो उनके पास जाते भी सही, अपनी रकम का इनसे तकाज़ा भी करते और अपनी इनसे रकम भी माँगते वो लोग। तो ये है कि अभी आप मीडिया के दोस्त आए हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि इस पर एक्शन भी होगा और जो गरीब जिनसे पैसे इन्होंने लूट के लिए हैं, उन गरीबों के पैसे भी उनको रिटर्न होने का हमें यकीन है कि शायद उनको उनके पैसे रिटर्न होकर मिल जाएंगे। तोखे सामो तकलीफ़ करी आहे तकलीफ़ नाहे अगर नाजायज़ आहे न मिसाल तौर ते जेकॾहिं नाजायज़ असां हलाईंदासीं त असांखे कोर्ट में वञी केस वञी दुनिया को नालो जेको बीठो न उहो ज़ैब ज़रदारी आहे त टीवी ते हलंदो टीवी ते तो हले मूंखे कोर्ट में घुराए तूं सभिनी खां पुछे ग़लति थिए त तूं सम्झी थो त असां तोखां पैसा वठण आया आहियूं, बिल्कुलु बि न आहे। ऐं न ई मुल्क पाण ॻाल्हाईंदासीं ज़ैब ज़रदारी को दुनिया को पुछे सॼे ज़िले खे ॿुधाए पोइ आहे इल्ज़ाम ॾियणी जे पैसा वठण जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो घारो सुबहान अली शोरो साहब मौजूद हैं। इनसे हम जो इन इलाकों में गैर कानूनी जो रिहायशी स्कीमें चल रही हैं उनके मुतालिक बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ भी की हैं और इन्होंने अखबारात में इश्तिहारात भी दिलाए हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी स्कीमें हैं तो लोग उनसे ख़ुद को बचाएं। तो इस पर बात करेंगे। शोरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास कि 5 आपके इस हदूद में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमें काम कर रही हैं। मुतअद्दिद बार आपने गिराई भी हैं, लेकिन वो दोबारा फिर शुरू कर। एक्चुअली मुझे जो है टाइम नहीं हुआ है, एक बजे तक 1.5 महीना तक जारी लेने असर कमिश्नर मीरपुर साकरो एडगारो। तो हमारे जितने चीज़ नोटिस में आए हैं तो हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लिए हैं, कुछ नोटिस भी निकाले हैं या कुछ इंक्रोच में डिमॉलिश भी की है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कुछ लोगों को हम सब लोगों को आगाही दी है तो भाई जो कोई भी अलाटमेंट नहीं करे जब तक हमारे दफ्तरों से आप वेरीफाई नहीं कराएं। उसके बावजूद जो कुछ लोगों को ले रहे हैं या कर रहे हैं तो हमारे इल्म में ऐसी चीज़ नहीं अभी तक आई है। नहीं कोई ऐसे हमारे कोई कंप्लेंट किसी बंदे से या पार्टी से की है तो ना ज़्यादा स्कीमें चल रही हैं, लेकिन जो हमारे नॉलेज में नोटिस में आती है तो हम उसको एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल। और उसके अलावा जितनी सरकारी ज़मीन है इसको जो लीजें हुई हैं तो उसके बैन है, ऐसा जो बंदिश है उस हवाले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसके तमाम जो रिकॉर्ड है वो हमारा मुख्तियार स्टेट हैदराबाद ठट्टा है वही डील करता है। तो इस हवाले से हम उसके लिए भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड निकालें, उसको प्रोसीडिंग कर रहे हैं उसमें।
ये भी है कि ये जिस तरह की स्कीमें आती हैं लोग काफ़ी सालों से हैं, क्योंकि 3 साल 5 साल का प्रोजेक्ट ये रखते हैं कि फिर आसान किस्तों पर कहते हैं कि हम आपको देंगे। तो शुरू में ही इंतज़ामिया क्यों नहीं उनको पकड़ लेती कि आप क्यों इस तरह आपने शुरू कर दिया? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हदूद में अगर 5 स्कीमें हम लगाते हैं तो ये करोड़ों रुपए की का फ्रॉड है। तो करोड़ों रुपए का फ्रॉड वो कई सालों तक करते रहते हैं और फिर बाद में जाकर इंतज़ामिया को पता चलता है। तो शुरू में आपका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता उन चीज़ों में? एक्चुअली जो मसला है तो टाउन प्लानिंग या हैदराबाद जो टाउन प्लानिंग है उसका काम होता है, ये अलॉटमेंट जो उसको एनओसी देनी होती है टाउन प्लानिंग का मेन रोल है हमारे इस डिपार्टमेंट के हवाले से। ठीक तो उसी का रोल है, मेन रोल है। तो लेकिन वो उसकी विजिलेंस इतनी, शायद हमारे पास दफ्तर तो है लेकिन वो इतनी विजिलेंस नहीं रहती है। और या जितने भी लोग अखबार वगैरह, हम तो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हमारी बस की बात है तो हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई ये नहीं होनी चाहिए। या लोग खुद भी ले रहे हैं बगैर वेरिफिकेशन के लिए, हमारे तो पूरे अखबार में इश्तार भी दिए सब लोगों को, तो भाई जितने वेरीफाई करके हमसे लें, उसके बावजूद कुछ लोग जो कर रहे हैं तो उसके लिए हम तो एक्शन एक्शन ले रहे हैं उसके लिए। तो ये भी है कि आकर वो पैसे ले रहे हैं लोगों को और बैठकर यहाँ एक दफ्तर भी बनाते हैं और ये तो पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह होता है। वो आकर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। तो आप क्या बताएं किस तरह हम लोगों को ये मोटिवेशन दें कि अगर कोई वो प्लॉट बुक कराने जा रहे हैं तो वो पहले वहाँ उसके ऑफिस ना जाएं, उस बिल्डर के पास ना जाएं, लेकिन पहले आपका किसी इंफॉर्मेशन डेस्क हो जो सिंध गवर्नमेंट का हो, तो उस पे आकर वेरीफाई करें कि वाकई ये स्कीम सही है या गलत। हाँ, तो सबसे पहले जब तो कोई दफ्तर बनाता है या कोई बुकिंग ले देता है, हार्डवेयर देता है, तो उन लोगों को पहले सबसे हमारे दफ्तर में आना चाहिए, हमारे दफ्तर में अप्रोच करना चाहिए था, भाई फलां बंदा फलां जगह पे ये काम कर रहा है, ये स्कीम उसकी टाइटल है, डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। हमसे वेरीफाई तो कम से कम करें ना। हम तो वैसे सब लोगों को बोले, हमारे तो जितने मास्टर्स हैं हम तो उसमें देते हैं, तो भाई हमारे बगैर पूछे कुछ नहीं करो। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को सस्ती चीज़ लेके, कुछ कुछ शेल्टरलेस लोग हैं, कुछ कुछ के इशूज़ हैं, तो सस्ती चीज़ मिलती है, इस वजह से थोड़ा लालच ग्रीड में आके ले रहे हैं, फिर उसके लिए मसले मसले बनते हैं। फिर बाद में लोग चीखते हैं रिकॉर्ड नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, इस हवाले से। लेकिन लोग, अब इसको मैं तो गुजारिश करूँ सब लोगों तो सबसे पहले हमारे दफ्तर में, इतना दूर भी नहीं है, 15 मिनट के फासले पे हम सारे बैठे हैं। मुख्तियार का दफ्तर है, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर है, टाउन प्लानिंग दफ्तर है। तब भाई वो पेपर लेके आए, जो भी आती है तो हमसे कन्फर्म कर लें, उसके बाद ही लें तो सबसे बेहतर रहेगा। अच्छा, ये भी है कि इनके खिलाफ जो आपने ये जो स्कीमें हैं 4-5, जिन कुछ आपने गिराई भी हैं या कुछ को आपने नोटिस दिया है, तो इसमें गवर्नमेंट की लैंड पर कितनी रिहायशी स्कीमें चल रही हैं इस वक्त? अच्छा, ये एक्चुअली जो मैंने आपको पहले आपने बताया था, तो इस वजह से जो रिकॉर्ड पूरा हमारा जो है वो कैंसिल हुआ है, पूरा रिकॉर्ड उसके लिए भी अभी तो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर नहीं हुआ है। जब तक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर होगा उसके बाद ही चलेगा तभी गवर्नमेंट कौन सी है, प्राइवेट लैंड कौन सी है। क्योंकि जो अभी तक रिकॉर्ड पूरा हमारा जो मोहतरमा की शहादत के जल चुका था, वो रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं है। तो इसके लिए स्क्रूटनी जो कमेटी बनेगी, स्क्रूटनी जो इंक्वायरी ऑफिसर बनेगा, वो ही हम कर सकेंगे तब भाई गवर्नमेंट की ज़मीन पे कितने कब्जा है, उसका कितना कब्जा है। ये पर्टिकुलरली कोई बंदा हमारे पास अप्रोच करेगा तो हम उसको वेरीफाई करके रिप्लाई दे सकते हैं, बिल्कुल। मतलब अभी पूरे इस सब डिवीज़न में कोई अब डिक्लेयर्ड लैंड नहीं है कि नोटिफाइड टाइटल नहीं है इस पूरे में, लेकिन ये है कि मतलब अब अगर कोई बना रहा है तो वो अपनी उस पे ही बना रहा है, आपकी तरफ से कोई रुचि नहीं। हमारे हमारी तरफ से किसी की परमिशन नहीं मिली है, बिल्कुल। जो स्पेशली घार और दावेच की मैं बात जो कर रहा हूँ, तो उसमें हमारी तरफ से किसी को परमिशन नहीं है, किसी को एक को भी नहीं है हमारी तरफ से। अच्छा, एक ही चीज़ ये है कि अभी आपने जो गिराई हैं यार, आपने ज़ाहिर है वो जो स्कीमें उस पे काम रुकवाया है, उनको नोटिस दिया है या कुछ दीवारें आप लोगों ने गिराई हैं, तो वो ज़ाहिर है इस बेस पे गिराई कि ये गैर कानूनी है। तो क्या बस सिर्फ यही एक्शन होगा या उस बिल्डर ने जो लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लूट लिए, उसके खिलाफ कोई इससे आगे भी कोई एक्शन होगा? नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसी कंप्लेंट नहीं है, तो कोई हमारे से लूट गए या करोड़ों रुपए लूट गए या ऐसे पैसे लेके गए, या हमारे पास कोई बंदा हमारे दफ्तर में अभी तक नहीं आया। नहीं किसी ने हमें बताया था हमसे इतने पैसे लेके गया, भाग गया, या कोई ऐसा हमारे इशू में, नाले में इशू नहीं है अभी तक तो। यही सवाल मेरा भी था यहाँ पर कि अलाटीज़ क्यों इस पे खामोश हैं। तो यहाँ पर मुझे मालूमात ये मिली कि उनको उन्होंने आसरा दिया हुआ है कि आपको हम पैसे देंगे या प्लाट देंगे, अगर आपने कहीं शिकायत की तो फिर हम आपको प्लाट भी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं देंगे। और आपको पता है कि जो बिल्डर माफिया है, लैंड ग्रैबर्स हैं, वो भी बड़े बाअसर लोग होते, खुद भी बाअसर होते हैं और उनके आगे पीछे भी बाअसर लोग होते हैं। तो ये भी एक लोगों को खौफ है कि इस वजह से वो शिकायत नहीं। नहीं, ये तो उन लोगों का इंटरनल मामला है, तब भाई लेने वाला और देने वाला, लेकिन वो उसको क्या दिखाता है, वो क्या देता है, वो क्या डिमांड करता है, वो इंटरनल मामला। हमारे नाले में जब ऑफिशियली कोई मामला आगा था हम उसको नोटिस लेंगे, एक्शन लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक और स्कीम मैं अभी देख कर आया हूँ, अली हाउसिंग, वो जो धाबे जी में जो आपने गिराई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को और झांसा देने के लिए अब पाइप उतार दिए हैं वहाँ पर कि अब ड्रेनेज का काम होगा, कोई इस पे पाबंदी नहीं है, कोई गैर कानूनी नहीं है, ताकि लोगों को ये तासुर देना कि ये कानूनी है। तो अब फिर वो दोबारा काम शुरू हो रहा है, तो उसके बाद फिर आपका कोई उस पे, आप जिस चीज़ के खिलाफ आप प्रश्न करते हैं, उसके बाद उस पर कोई नज़रसानी भी करते हैं, उसको कोई मॉनिटर भी करते हैं, या बस आपने गिरा दिया, अब आप मुतमईन हो गए कि भाई हाँ बस अब नहीं बनेगी वो, लेकिन वहाँ तामीर हो रही है? नहीं, हमारी टीमें उसको विजिट करती रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके दफ्तर से हमें नॉलेज में अभी दे रहे हैं, अब तो हम उसको देखते हैं, चेक करते हैं, फिर ऐसा कोई इशू तो हम उसको बंद करा देते हैं, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब ये है कि आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि लोगों को आप कितना यकीन दिलाते हैं कि अगर
ये अलाटीज़ हैं, अगर ये आपके पास आते हैं, क्योंकि उनको एक एक प्लाट के 6, 8, 10 लाख रुपए लिए गए और एक एक स्कीम में 250-300 प्लाट हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने पैसे होते हैं। तो वो लोग अगर आपके पास आते हैं अपनी कंप्लेन लेकर, तो आप उनको कितना हद तक इंसाफ दिला सकेंगे? हम जनरली आपके तरफ से बताते हैं, सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं ना भाई, जितना भी घरों में जो जितने स्कीमें चल रही हैं, स्पेशली दावेजी साइड पे जो चल रही हैं, वो सारी ज़मीन स्टेट लैंड है, तकरीबन मोस्टली स्टेट लैंड है। उसकी अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है, तो उसमें कोई भी बंदा अभी नहीं ले तो बेहतर है। हमारी तो सबके लिए मैसेज यही है, जब कोई इशू है तो हमारे पास आ जाएँ, हम उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो फिर उसके आगे बढ़ें लोग। हमारा मैसेज यही है लोगों के लिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि धाबेजी और उसके आसपास में जितनी 5-6 जो गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स हैं, उसकी क्या उसमें उसके एक इंकशाफात हैं, वो आपके सामने हमने पेश किए। और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लाखों रुपए एक एक अलाटीज़ से, एक एक जो प्लाट बुक करवाता है उस शहरी से लेकर यूँ करोड़ों रुपए छापे गए हैं, और लोगों को ना ही आज तक कोई प्लाट मिला है। और प्लाट मिलेगा क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी स्कीम्स जो बनाई गई हैं, ना इनके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई अप्रूवल है और ना ही इनके पास कोई टाउनशिप की मंजूरी है। तो इस हवाले से आपने यहाँ के जो समाजी रहनुमा और लोगों का के भी तासुरात सुने। और असिस्टेंट कमिश्नर घारो एट मीरपुर साकरो एट घारो की भी आपके सामने व्यूज़ थे कि उनका जो मौक़िफ़ था वो भी आपके सामने आया। तो इस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई तो करता है। इनकी जितनी भी ये स्कीम्स हैं, अगर ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आकर उनको गिरा देता है, लेकिन उसके बाद ये फिर दोबारा ये शुरू कर देते हैं। और इसी की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो बड़े माफिया हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, और ये उनके एक ज़ाहिर है उनके एक सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से फिर कहीं कहीं इंतज़ामिया भी जो है वो उस तरह एक्शन नहीं ले पाती। लेकिन ये भी इंतज़ामिया की एक चीज़ है कि वो बहरहाल कभी उनको नोटिस भेज देती है स्कीम्स को, कभी उनको गिरा देती है। और हत्ता कि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अखबारात में भी इश्तिहार दिए हैं कि ये जितनी स्कीम्स हैं ये गैर कानूनी हैं, यहाँ पर कोई भी प्लाट बुक ना करवाए, और अगर किसी को कोई मसला है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रुजू करे। बहरहाल ये बहुत बड़ा लोगों के आंखों में एक धूल झोंकी जा रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा जा रहा है। एक स्कीम में 250 से 300 प्लाट होते हैं और 6 स्कीम में तो आप सोचें कि कितने करोड़ रुपए लोगों से लूटे जा चुके हैं। कराची के भी कुछ बिल्डर्स इसमें मुलविस हैं, कुछ यहाँ के इर्द गिर्द के लोग मुलविस हैं। और ज़ाहिर है कराची का अगर बिल्डर आकर यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह का खुलेआम कर रहे हैं, तो ज़रूर मकामी कुछ बासर लोगों की सपोर्ट इनको ज़रूर होगी, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इन्होंने हर जगह पर, आप जिस स्कीम पर जाएंगे वहाँ इन्होंने गुंडे बिठाए हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने क्रिमिनल लोग बिठाए हुए हैं जिनका काम यही होता है कि लोगों को धमकाना होता है, उनको डराना होता है। हमें भी यहाँ पर धमकाने और डराने की कोशिश की गई, लेकिन हक़ाइक़ हम आवाम के सामने ले आएँ और लाते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को इस पे एक्शन लेना होगा, सिंध गवर्नमेंट को, ख़ासतौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस पर ज़रूर एक्शन लेना होगा, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसकी ये ज़िम्मेदारी होती है उसको ज़रूर ये चीज़ें चेक करनी होगी। अगर ये लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है तो उन फ्रॉड के करने वाले लोगों को कानून के कटड़े में लाया जाए, और जो लाखों रुपए लोगों से बटोरे गए हैं वो उनको वापस कराए जाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।